तो इसलिए कल आप लोग ये मत बोलना कि पंडित जी ने नारद मोह की कथा नहीं सुनाया, मनु और शतरूपा जी की कथा नहीं सुनाया। चूंकि 9 दिन की कथा है तो 9 दिन में कथा पूर्ण भी होनी चाहिए। मैं जो प्रसंग अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो प्रभु की कृपा होगी, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, तो पुनः जब मैं इस व्यासपीठ पर बैठूंगा आपको विस्तार से सुनाऊंगा। कितने लोग बैठाना चाहते हैं जरा ताली बजा दो, हाथ ऊपर करो। कितने लोग बैठाना चाहते हैं? बोलिए व्यास भगवान की। यही आशीर्वाद, यही प्यार की कामना है मुझे, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। और मैं आप लोगों से एक व्यासपीठ से निवेदन कर दूं। कल कुछ माताएं मुझसे ये कह रही थी, गुरुजी जो दान करना है हम कहाँ दान करें, इनको दान करें? तो आप लोग जहाँ बैठे हैं इसके पीछे वहाँ काउंटर लगा हुआ है। जिसको धन का दान करना है धन का दान करिए, अन्न का दान करना है अन्न का दान आप लोग कर सकते हैं यथा सामर्थ्य के अनुसार। किसी से कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतना दान करो, जो आपकी यथाशक्ति हो आप दान करिए। देखिए, धर्म, दान, दया, धर्म, यही सब हमारे साथ में जाएगा। पुण्य क्या है? आज जो दुखद घटना घटी है, ईश्वर ना करे कि किसी के परिवार में ऐसी घटना हो, उसमें से जितने लोग बच गए हैं ना, यही उनका पुण्य है। पुण्य दिखता नहीं। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। हम आप दान करने से बचते हैं। दोनों हाथ से दान करो। मैं इस व्यासपीठ से एक चीज बोल रहा हूँ, आप लोग जितना, मैं कहता हूँ कि कोई भी पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म का कार्य करिए, दोनों हाथ से खर्च करिए। जितना आप खर्च करोगे अगर उसका 10 गुना आपको नहीं मिलेगा तो भगवान के ऊपर से आप लोग विश्वास करना छोड़ देना। ये नारायण है, ये देते हैं, ये लेने वाले नहीं हैं। नारायण कहते हैं तुम मेरे लिए 1 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम चलने को तैयार हूं। अभी आगे के प्रसंग में द्रौपदी का आएगा। अब भगवान की कथा हम लोग चलते हैं। इसमें नारद जी को मोह भी हुआ है, भगवान ने उनके मोह को तोड़ा है। देखिए, अहंकार ही भगवान का आहार है। मनु और शतरूपा को भगवान ने वरदान दिया था, वचन दिया था। जब वो तप कर रहे थे, उनके तप से प्रसन्न होकर के स्वयं नारायण आए थे, बोले मांगिए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, सकुचा रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु अगर मुझे देना है तो आप अपने जैसा मुझे एक पुत्र दे दीजिए। भगवान सोच में पड़ गए कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से दूंगा। भगवान कहे जाओ, जब आप अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे तो मैं आपके घर में अकेले नहीं, मैं 4 भाइयों के साथ आपके घर में स्वयं आकर के जन्म लूंगा। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। भगवान का जन्म एक इसके लिए हुआ है। अभी आगे का जन्म होगा कि भगवान सारे संतों को वरदान दिया था कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। धर्म की कभी हानि होने वाली नहीं है।
ये सोचना मत कि कभी धर्म की हानि हो जाएगी, सपने में भी मत सोचना। पहले दिन 200 माताएं थी, दूसरे दिन 1000 माताएं हुई, तीसरे दिन 1500 माताएं हो गई। हमारे बाबूजी भैया लोग भी सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हम इधर लेट करेंगे तो इधर 1 घंटा थोड़ा आप लोगों का समय, अब आपसे मुझे केवल समय चाहिए, केवल समय दीजिए, कथा में आनंद लीजिए। देंगी ना सब लोग? ताली बजाइए, ताली बजाइए। जय हो। एक बार राजा दशरथ जी को ग्लानि हुई। महाराज जी, राजा दशरथ जी को ग्लानि हुई। ग्लानि किस बात से हुई? एक दिन माँ कौशल्या के साथ बैठे थे, और महाराज ने देखा कि उनके सर के बाल, उनके सर के केश सफ़ेद हो गए। उनको चिंता हो गई कि आपके बाद आपके राज्य को कौन संभालेगा। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। मन में ग्लानि हुई राजा जी को। राजा दशरथ को, महाराज जी को ग्लानि हुई और तुरंत दौड़ते हुए गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा, कि धैर्य रखिए, धैर्य। आपको एक नहीं, आपकी कुंडली बता रही कि आपको 4 पुत्र होंगे। कितने पुत्र होंगे? 4। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या प्रभु? बोलिए गुरुदेव, जो आज्ञा। बोले आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। यज्ञ भया, उसमें खीर में, और किसका हवन कराओ? खीर का हवन करो, सॉरी माफ करिए आप, यज्ञ कराओ। उसमें से यज्ञ में प्रसन्न होकर के अग्नि नारायण स्वयं प्रकट हुए, चारु का दोना लेकर के। चारु माने खीर। जो खीर उसमें से निकला, गुरुदेव भगवान ने दिया कि इसमें से आधा भाग किसको देना? कैकेयी मैया को देना, और आधे में 2 भाग करना, आधा सुमित्रा को और आधा कैकेयी मैया को देना।
भगवान की कृपा हुई, नारायण की कृपा हुई, भगवान अंक में आ गए। और जिस दिन से भगवान अंक में आए उस दिन से अयोध्या में आनंद ही आनंद होने लगा। पेड़ पौधे सब हरे हो गए। पेड़ पौधे सब हरे हो गए, पक्षियां किलकिलाने लगी और भगवान के आने से पहले सबको भगवान ने भेज दिया था अलग अलग रूपों में। ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, नारद भी आए, इंद्र भी आए, भगवान शिव भी आए। सब लोग भगवान के आने से पहले उस समय सारे ऋषि और संत गण भगवान से प्रार्थना करने लगे। देखिए, जब इस धरती पर पाप बढ़ने लगा तो भगवान को आना पड़ा। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। तो जितने वहां देवता गण थे, ऋषि संत गण थे, सब ने भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। नवमी तिथि मधुमात पुनीषा, नवमी तिथि चैत्र का नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी 11:30 बजे दिन में, दिन मंगलवार, अभिजीत मुहूर्त में सब लगन जोग सब भगवान के अनुकूल हो गए। देखिए, हम आप मुहूर्त देखते हैं, ये बताइए राम से मुहूर्त है कि मुहूर्त से राम है? भगवान से मुहूर्त है, राम जी से मुहूर्त है कि मुहूर्त से राम जी हैं? जब ही राम जी आ जाएं तभी मुहूर्त है। शुभ कार्य करने में देरी, कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई ग्रह, कोई वार नहीं देखना चाहिए। हमको मुझे फोन आता है कई लोगों का कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा आज रविवार है, सुनना चाहिए कि नहीं? भगवान का नाम देखिए, बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे हैं श्री रामचरितमानस में। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। और 7 ही दिन है, दिन 7 है ना? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और रामायण पढ़ने के लिए कोई तिथि नहीं देखी जाती है। हमारे बाबूजी राम मंदिर में अकेले धर्म का प्रचार कर रहे हैं। राम जी के मंदिर में आओ, बिना तिलक, बिना रक्षा का देखते हैं तो डांटते भी है और तुरंत बांध देते हैं और तिलक लगा देते हैं। और ब्राह्मणों को तो विशेष करके तिलक विहीन मस्तक का दर्शन करना प्रेत का दर्शन करना है, ये शास्त्रों में विदित है। मस्तक विहीन, तिलक विहीन मस्तक अगर ब्राह्मण का है तो उसका मुख देखने से पाप होता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्,
प्रियम ब्रूयात् सत्यम प्रियम, सत्य बोलो, लेकिन इतना भी सत्य मत बोल दो कि बुरा लग जाए। मेरा कहने का मतलब किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। सब लोग, अगर हम हिंदू हैं, आप बताइए एक मुसलमान का बालक बिना टोपी का रहता है क्या? हाँ, हमारी माताएं सिंदूर लगाती हैं तो ऐसा लगा लेंगी कोई देखे कोई देखे ना। सर पे पल्लू अगर हो गया तो मानो पहाड़ पड़ गया है, गोवर्धन पर्वत। लोग तिलक नहीं लगाना चाहते, सिखा नहीं रखना चाहते, जनेऊ नहीं पहनना चाहते। ऐसे ब्राह्मणों के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, ये सूत्र की श्रेणी में आते हैं। बात कड़वी है पर सत्य है। सत्य नीम की तरह होता है, नीम के पत्ते की तरह कड़वा। सारे ऋषि संत गण भगवान से प्रार्थना करने लगे। कैसे? देखिए, जब हमारा कोई सहारा नहीं देता तो हम किसको बुलाते हैं? राघवेंद्र सरकार को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? राघवेंद्र सरकार को। सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान के आने का समय हो गया है, अभी हम लोग उत्सव मनाएंगे। हाँ, नवमी तिथि मधुमास, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राघव सरकार बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राघव सरकार जी मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। इतना मुझको ना तड़पाओ, इतना मुझको ना तड़पाओ। तो जन्म मरण के फेरे, घन श्याम सावरिया मेरे। तो जन्म सब लोग भगवान से प्रार्थना करिए। राघव सरकार जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राघव सरकार जी मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ डर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ डर तेरे। राघव सावरिया मेरे। राघव जी सावरिया मेरे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राघव जी सांवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से तन पाया, तेरी कृपा से तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, राघव सरकार बिन तेरे, राघव सरकार मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राघव जी सांवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना प्रभु जी तरस रहे, सावन भादव तो बरस रहे, सावन भादव से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। घन श्याम सांवरिया मेरे, राघव जी सांवरिया मेरे, राघव जी सांवरिया मेरे। देखिए, सभी ने विनती किया, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान जिस कमरे में
हेलो माँ कौशल्या विश्राम कर रही थी। उसी कमरे में एक अलौकिक पुंज प्रकाश का दिखाई पड़ा। और भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हुए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनमानी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजयायुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर गौरी स्तुति मोरी विधि करो माया गुंजाना तीसरे माना वेद पुराण बनता करुणा सुखता मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री अभी सभी लोग अपने अपने जगह पे यथास्थिति रहिए। भगवान का प्राकट्य हुआ नहीं है अभी। सब लोग बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। एक बार बैठ जाइए, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठिए। पहले बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी लोग। आप लोग छोड़ के बाकी सब नीचे हो जाइए, आप लोग नीचे हो जाइए। मनुष्य